हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा है। ये देखिए, ऐसी सहस्त्रों धाराएं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम सहस्त्र धारा है। ये हमको चारों तरफ देखिए 360 डिग्री पे मैं आपको सहस्त्र धारा के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए पूरा 360, चारों तरफ का सीन आप देख सकते हैं। गजब, शानदार। क्या आपने कभी सहस्त्रधारा को इतने करीब से देखा है? क्या बरगी डैम के डूब क्षेत्र में फैले नर्मदा के अनदेखे सौंदर्य से आप रूबरू हुए हैं? अगर नहीं, तो यह यात्रा आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट और आप देख रहे हैं महिष्मती लाइव। मंडला जिला नर्मदा के आंचल में बसा वह क्षेत्र है जहां पर्यटन और प्रकृति साथ साथ चलती हैं। रामनगर किला, संगम घाट, महिष्मती घाट, सहस्त्रधारा और गर्म पानी कुंड जैसे स्थान नर्मदा से ही अपनी पहचान पाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे दृश्य से मिलवा रहे हैं जो कम ही लोगों ने देखा है। मंडला से करीब 8 किलोमीटर आगे सहस्त्रधारा के बाद शुरू होता है बरगी बांध का डूब क्षेत्र। ठंड के मौसम में जब बांध पूर्ण रूप से भरा होता है, तब मां नर्मदा यहां अपने सबसे विस्तार और सौंदर्यपूर्ण रूप में दिखाई देती हैं। हमारे अनुरोध पर होमगार्ड कमांडेंट नरेश साहू के सहयोग से मीटर बोट द्वारा लगभग 10 किलोमीटर तक की यात्रा की गई। चारों ओर फैली जलराशि, चट्टानों से गिरते जलप्रपात और सहस्त्रधारा की सैकड़ों बहती धाराएं, यह दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। यदि आप भी नर्मदा के इस अनदेखे रूप को देखना चाहते हैं, तो सहस्त्रधारा से नाव के माध्यम से यहां तक पहुंच सकते हैं और प्रकृति के इस अद्भुत स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो आपको यह यात्रा कैसी लगी, जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महिष्मती लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही जमीन से जुड़ी और सच्ची कहानियां। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। तो सहस्त्रधारा के जिस विहंगम दृश्य की हम बात करते हैं, जो धाराएं आपको बताई जाती कि यहाँ सहस्त्रों धाराएं हैं, ये देख सकते हैं आप सामने कुछ धाराएं आपको नज़र आ रही हैं। और इससे ज़्यादा अच्छा नज़ारा जो है आपको फरवरी मार्च में यहाँ दिखाई देता है, जो कि अलग अलग हज़ारों धाराओं के रूप में आपको पानी निकलता हुआ यहाँ से जाता हुआ दिखाई देता है। अभी थोड़ा पानी की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, इस कारण से धाराएँ जो हैं आपको अलग अलग बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन सामने आप दृश्य देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, सहस्त्रधारा के इसी रूप को दिखाने के लिए आज हम इस मोटर बोट से यहाँ आए हैं, जो कि आसानी से आप कहीं किसी किनारे पर खड़े होकर के नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको नाव का या मोटर बोट का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं सामने से जो झरना, जो फॉल आपको दिखाई दे रहा है, कितना ही खूबसूरत है। और अलग अलग देखिए, अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग कई प्रकार के यहाँ फॉल दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सूरज जहाँ डूब रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, उसके पास से ही कुछ झरने आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये देखिए, मैं आपको घर बैठे ही ये नज़ारा आपको दिखा सकता हूँ। आप लालायित हो जाएंगे। सहस्त्रधारा दर्शन के लिए आप देखिए दोस्तों, इन नज़ारों को देखने के लिए आप बहुत बड़ी बड़ी जगह, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है आपको। हम आपको मंडला में ही एक ऐसी जगह दिखा रहे हैं। ये सहस्त्रधारा है, जिसको देख कर के आपका भी मन प्रफुल्लित हो उठेगा। ऐसा नज़ारा आप मंडला में भी देख सकते हैं, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारी सहस्त्रधारा, हमारी नर्मदा नदी। जय माता नर्मदे मैया की। हर हर नर्मदे हर। क्या आपने इतने नज़दीक से किसी झरने को बहते हुए देखा है? ये देख सकते हैं आप, ये झरना जो है इतने नज़दीक से, इसकी कलकल की आवाज़ आप सुन सकते हैं। एकदम दूधिया पानी, मिल्की वाटर, आनंद हो, विभोर हो उठेंगे आप देखिए, ये ऊपर से ये पानी यहाँ से आ रहा है। ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है, कितना ही शानदार ये दृश्य है। ये अगला झरना हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, वाओ, जस्ट लाइक वाओ।
मज़ा ही आ जाएगा आपको। हर कोई इसे अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा है, बहुत ही शानदार। अब हम एक ऐसी विहंगम जगह पर जा रहे हैं जहां जाना खतरे से खाली नहीं है और जहां जाना अपने आप में एक बहुत ही शानदार नज़ारा। आप देखिए यहाँ जाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ रहा है इस मोटर बोट को। ये देखिए हम यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं और उस सामने जो झरना है आप देखिए कितना बड़ा झरना है, कितना विहंगम झरना है। यहाँ मोटर बोट आगे जाने को तैयार नहीं है, तो हम भी निवेदन करते हैं सर ज़्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ कुछ लोग तैरने वाले नहीं हैं। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये भगवान सहस्त्रबाहु की वही सहस्त्र धारा है जिसको आज हम अपनी आँखों में कैद कर रहे हैं। ये देखिए ऐसी सहस्त्रों धाराएं आपको यहाँ पर दिखाई देंगी जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम सहस्त्र धारा है। ये हमको चारों तरफ देखिए 360 डिग्री पे मैं आपको सहस्त्र धारा के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए पूरा 360 चारों तरफ का सीन आप देख सकते हैं। गजब, शानदार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम सहस्त्र धारा वाला जो डूब क्षेत्र है यहाँ पर जो SDERF की टीम जो है हमारी मंडला की, उसके साथ नर्मदा नदी में विचरण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मोटर बोट में हम और हमारे कुछ पत्रकार साथी जिसमें पूजा जोशी जी हैं, अमित चौरसिया जी हैं, अरविंद भाई साहब हैं और उनके साथ जो है होमगार्ड SDERF की टीम है। हमारे साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, कमांडेंट साहब नरेश कुमार साहू जी। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब टीम रेस्क्यू में निकलती है तो क्या क्या तैयारियां करके चलती है, कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ कैरी करती है और किस प्रकार से रेस्क्यू करती है। तो सर कैसे रेस्क्यू करते हैं, किस प्रकार से रेस्क्यू करते हैं? देख रहे हैं कि जो सहस्त्रधारा का एरिया है वो लगभग अपने कहते हैं कि बरगी का कैचमेंट एरिया है, जिसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और कई बार ये होता है कि यहाँ पर दुर्घटनाएँ होती हैं। नर्मदा जी से कोई ऐसे व्यक्ति डूब जाता है तो कई बार उनकी बॉडी हम लोगों को यहाँ सहस्त्रधारा में आकर हमको तलाश करना पड़ता है और यहाँ से आगे जाकर हम लोग को गिलहरी घाट तक के हम लोग को सर्चिंग करनी पड़ती है, जिसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं दोनों तरफ कहीं पर ही बोट उतारने की जगह नहीं मिलती है कहीं से, और कहीं से व्यक्ति को पैदल आने की भी जगह नहीं मिलती है। इसलिए क्या है, हम लोग बोट यहाँ सुरक्षित स्थान से बोट नदी में उतार कर फिर हम लोग रेस्क्यू के लिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं इसके साथ साथ लाइफ के लिए जो अपना सामान की ज़रूरत पड़ती है, लाइफ जैकेट, लाइफ बायर, रस्से और टार्च की साथ साथ चप्पू की भी आवश्यकता पड़ती है, जो कि हम लोग को कैरी करके ले जाना पड़ता है। साथ ही यदि रास्ते में ये रबर बोट है जिसमें हवा भरी जाती है, यदि रास्ते में इसमें हवा कम हो जाती है तो उसके लिए हम लोग उसके साथ साथ फ्लोटिंग पंप भी हम लोग फुट पंप साथ में रखते हैं, साथ में उसमें हवा भरते हुए आगे की ओर हम कार्रवाई की आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए इतनी तैयारियों के साथ रेस्क्यू के लिए जाना पड़ता है और ये तैयारियां मात्र 5 से 7 मिनट में हो जाती हैं और 5 से 7 मिनट में ही रेस्क्यू के लिए निकल जाना पड़ता है। सारी तैयारियां बोट में हमेशा के लिए रहती हैं। ये सारी ये हवा वाली बोट है, आप देख सकते हैं, और ये लाइफ जैकेट जो है बोट के अंदर रहती हैं। स्पीड से निकलते हैं सर। और आज हम जाबाज जो हमारे सिपाही हैं वो भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि रेस्क्यू की इस घटना को पूरा अंजाम देते हैं और लोगों की जान की हिफाजत करते हैं। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी हैं, अरविंद भाई साहब हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आप जानना चाहेंगे आज हमारे कमांडेंट साहब से कि रेस्क्यू के समय किस प्रकार की सावधानियां रखते हैं ये लोग और कैसे हमें रेस्क्यू के समय तैयार रहना चाहिए? ये बहुत कठिन कार्य है ये, और ये ट्रेनिंग लेकर के सारी चीज़ें करते हैं। और मैं तो कहूँ कि ये मंडला जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो नर्मदा क्षेत्र है, डूब क्षेत्र कहलाता है बरगी घाट का, और यहाँ पे रेस्क्यू करना बहुत बड़ी चीज़ है। जो आज यहाँ पे जो है कमांडेंट साहब जो हमको बताए कि ऐसी तैयारी रह करके करना पड़ता है, और इसको लेकर के बहुत ये तो जहद करनी पड़ती है। जो सारे लोगों को सारी समस्याओं को झेलते हुए इस कार्य को पूरा करना पड़ता है। जी ये हमारे अरविंद जी थे। अब साथ में पूजा जोशी जी बैठी हुई हैं, जो कि इस पूरे नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं और साथ में ये बताएंगी कि यहाँ का जो सौंदर्य कैसा लग रहा है उनको
और सौंदर्य के विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी देंगे। जी पूजा जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जी बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम यहाँ पर जो है मोटर बोट कर रहे हैं, कभी ऐसा नज़ारा हमको देखने को नहीं मिला। आज जो ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, इतना सौंदर्य है, इतना अच्छा लग रहा है हरी भरी वादियों के बीच में आके। और मोटर बोट जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर नज़ारा देख रहे हैं, बहुत ही मनमोहक है। तो पूजा जी का कहना है कि ये बहुत ही मनमोहक लग रहा है, बहुत ही शानदार सौंदर्य नज़ारा है ये। हमारे साथ एक और हमारे जाबाज पत्रकार जो कि हमेशा सजग और तैयार रहते हैं, अमित चौरसिया जी हमारे साथ में हैं। और आज ही इन्होंने एक एक्सीडेंट की खबर अभी बना करके तैयार करके आए हैं, और उसके बाद एक खबर और इनके पास आ गई जिसकी तैयारी ये लगभग कर लिए थे, लेकिन वहाँ जा नहीं पाए क्योंकि आज का हमारा यहाँ मोटर बोट में घूमने का वादा था हमारे होमगार्ड साहब से, तो इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। जी अमित जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या कुछ नया यहाँ देख पा रहे हैं, और क्या कुछ आगे आप हमारे कमांडेंट साहब से पूछना चाहेंगे? बताना चाहूँगा लेकिन उतना ही खतरनाक है। ये नदी पार का बैक वाटर है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी बोट चल रही है लगभग उसकी जो गहराई है वो लगभग 2-2.25 फीट करीब यहाँ की गहराई है नर्मदा नदी की। और रही बात है होम गार्ड की, इसी पिछला वाक़या का देखा जाए कि बारिश के समय इनके द्वारा जो रेस्क्यू किए गए सारे रेस्क्यू सफल किए गए हैं। और कहीं ना कहीं नरेश सर के साथ साथ इनकी जो टीम का भी बहुत बहुत आभार है मंडला जिला का कि इन्होंने कहीं कोई जंगहारी नहीं होने दी। जी ये तो एकदम सही बात है। हमने भी इस बार जो हमारे साहू सर हैं इनके साथ जो लगातार जो रेस्क्यू हुए हैं उन पर पूरी कड़क नज़र रखी हुई है। इन्होंने एक ग्रुप भी बना के रखा हुआ था जिसमें तुरंत हमको जानकारी प्राप्त होती रही है, और इन्होंने जो वाकई में इस बार जो काम किया है रेस्क्यू करने का वो लगातार सफल प्रयास किए हैं। और ना सिर्फ मंडला शहर के आसपास बल्कि दूर दूर जाकर के 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर जाकर के उन्होंने सफल रेस्क्यू को अंजाम दिया है। नरेश सर, इस बार जो है काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, काफ़ी घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाओं को आपने बखूबी अच्छे से अंजाम दिया है। क्या ऐसे कारण रहे, कौन सी आपको ऐसी विशेष व्यवस्थाएँ मिली है जिसके कारण आपने ये सारी जो काम है जो अच्छे सफलता से किए हैं? सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ जो टीम है, टीम भावना बहुत अच्छी है। और हमारे SDRF और साथ साथ होमगार्ड दोनों की टीम के द्वारा मिलकर रेस्क्यू कार्य किया जाता रहा है। और जैसे ही हमें कहीं पर भी जो सूचना मिली दुर्घटनाओं की विगत मानसून के सत्र में, वो तत्काल चाहे रात के 12 बजे हों या सुबह के 5 बजे हों, तत्काल हमारे 10 या 15 मिनट के अंदर टीम रवाना होकर हमारे टीम के द्वारा रेस्क्यू कार्य सफलतापूर्ण किया गया। और इसी कारण मैं एक और बता देना चाहता हूँ, विगत जो अभी मानसून सत्र में बाढ़ आई थी और इसमें हम लोगों ने कई जगह हमने रेस्क्यू काम किया, जिसमें जगन्नाथर में हमने रात में लगभग 2:30 बजे तक के रेस्क्यू किया था, जिसमें 20 लोगों को सुरक्षित निकाला था। जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कल दिनांक 6 दिसंबर को स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर मंडला टीम को 51,000 रुपये नगद राशि से स्वीकृत किया गया हमको। ये तो बहुत ही खुशी का विषय है, और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि इस बार का जो आपका कार्य रहा वो बहुत ही शानदार रहा है। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर जो है सौंदर्य का नज़ारा लेने आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने कैमरों में कैद करने के लिए आए हैं, इसलिए अभी तो इतना ही है। जो भी हम नज़ारे यहाँ पर देखेंगे अपने कैमरों में कैद करेंगे वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और नर्मदा मैया की जय। बोलो नर्मदा मैया की जय। जी हाँ, सहस्त्रधारा के इसी रूप को दिखाने के लिए आज हम इस मोटर बोट से यहाँ आए हैं, जो कि आसानी से आप कहीं किसी किनारे पर खड़े होकर के नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको नाव का या मोटर बोट का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं सामने से जो झरना
जो फॉल आपको दिखाई दे रहा है कितना ही खूबसूरत है। और अलग अलग देखिए, अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग कई प्रकार के यहाँ फॉल दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सूरज जहाँ डूब रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, उसके पास से ही कुछ झरने आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और ये देखिए, मैं आपको घर बैठे ही ये नज़ारा आपको दिखा सकता हूँ। आप लालायित हो जाएंगे। सहस्त्रधारा दर्शन के लिए आप ज़रूर आएंगे। मंडला में सहस्त्रधारा जो है काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, यहाँ आप ज़रूर आइएगा।